मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। हेड़ा खान बाबा की भविष्यवाणियों की इस विशेष वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज कुछ और रोचक जानकारियां। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में ये जानकारी दे चुके हैं कि बाबा हेड़ा खान उत्तराखंड के हेड़ा खान गांव में अचानक ही प्रकट हुए थे और इसी गांव में प्रकट होने के कारण उनका नाम भी हेड़ा खान बाबा पड़ गया था। तो कहा जाता है कि बाबा हेड़ा खान बहुत चमत्कारी थे और उन्होंने आने वाले समय की चेतावनी भी वर्षों पूर्व दे दी थी कि कैसा समय आने वाला है। 5 जनवरी 1982 को अपने शिष्यों की एक बैठक में हेड़ा खान बाबा ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि नई दुनिया देखने से पहले थोड़ा समय बचा है। अब आपको नए संसार को देखने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने उसी दिन ये भी कहा था कि नए संसार में हथियारों के बिना ही शांति रहेगी। इसका यह अर्थ हुआ कि जब नया संसार बनेगा तो उसमें हथियारों की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और जब किसी को किसी से भय ही नहीं होगा तो फिर किसी हथियार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। बाबा ने उसी दिन कहा था कि अब मनुष्य को परमाणु विज्ञान को रोकना होगा, क्योंकि यदि परमाणु विज्ञान को और आगे बढ़ाया गया तो संसार के अस्तित्व के लिए हानिकारक हो सकता है। ये उनका मानना था कि आज विश्व परमाणु ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर है। जब जब ऐसे विज्ञान का साम्राज्य हुआ है, संसार नष्ट हो गया है। त्रेता युग में रावण की लंका का खाक में मिल जाना उन्नत विज्ञान का ही तो परिणाम था। उस समय का विज्ञान आज से कहीं अधिक विकसित था, क्योंकि जिस सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी वह अभेद्य थी और उसके अंदर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता था। तनिक विचार करिए, क्या वर्तमान समय में ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है। फिर उसके पश्चात द्वापर की महाभारत काल में विज्ञान चरमोत्कर्ष पर था और उस समय ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, किंतु फिर भी महाभारत काल में संसार नष्ट हुआ। ये भी उन्नत विज्ञान के कारण ही हुआ था। तो ठीक इसी प्रकार कलयुग में वर्तमान समय में भी विज्ञान अपनी उच्च अवस्था में था, तो ये भी संसार के अंत का कारण बनेगा। 2 फरवरी 1982 को बाबा ने एक बार पुनः अपने शिष्यों को अपनी भविष्यवाणी सुनने के लिए बुलाया था। बाबा ने तब कहा था कि आज जो क्रांति के दूत हैं वही लोग कल शांति के दूत बनेंगे, क्योंकि क्रांति के बाद ही शांति आएगी और जो लोग क्रांति करेंगे वही बाद में शांति फैलाएंगे। तुम तूफानों में पैदा हुए हो, अतः तुम्हें तूफानों से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। बाबा ने कहा था कि सारे संसार में क्रांति का बीज बहुत पहले ही पड़ चुका है और वह धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा यहाँ हिमालय की घाटियों में चुपचाप बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रांति का आरंभ संसार में अब से सैकड़ों वर्षों पूर्व ही हो चुका है। अब तो उस क्रांति का परिणाम देखने का समय आने वाला है। 2 फरवरी को बाबा ने यह भी कहा था कि भगवान की शक्तियां दुनिया को बदलने यहाँ आई थीं। भगवान की ये शक्तियां अपने सत्व गुण से सब कुछ बदल देती हैं। उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र या कोई अन्य विधि को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की सत्वगुणी शक्तियों को परिवर्तन के लिए कोई बहुत प्रयास भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये प्रक्रिया तो उनके लिए एक खेल जैसा है। भगवान के लिए तो ये कार्य बहुत सहज और स्वाभाविक है, बिल्कुल उस मासूम बच्चे की तरह जो खेलने के लिए कई प्रकार की सामग्रियां इकट्ठा करता है और एक खिलौने का घर बनाता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि वे अपनी माँ से चिपके रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें संसार के खिलौनों से खेलना पसंद नहीं, बल्कि वे भगवान के सानिध्य में रहना चाहते हैं, वही भगवान के भक्त कहलाते हैं। बाबा का कहना था कि भगवान हमें कर्म योग की दीक्षा देने आते हैं। जो लोग इस संसार में रहते हैं, जो काम करने का क्षेत्र है, अगर वे कार्य नहीं करते और प्रगति नहीं करते या निष्क्रिय रहते हैं तो वो बहुत कुछ खो देते हैं। इस पृथ्वी के कण कण में ब्रह्म व्यापक है, अतः यह जानकर यदि कोई इस संसार में दिन रात परिश्रम करता है तो उसे ईश्वर आसानी से मिल जाता है। जो लोग सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल में महान ईश्वर को देखते हैं और हमेशा उसी का ध्यान करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता मिलती है और वे सच्चे भक्त होते हैं। भगवान हमें सच्चा ज्ञान देने आए हैं, लेकिन ज्ञान को समझ पाना मानवीय क्षमता से परे है। जब वह हमें प्रणाम करवाता है और अपना पवित्र स्पर्श करता है तो हजारों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह प्रत्येक मनुष्य से यह आशा करता है कि वह संसार को सुंदर बनाए, क्योंकि अभी तक के इतिहास में भगवान के अवतारों ने शांति लाने के लिए युद्ध और हिंसा की सहायता ली है, किंतु इस बार भगवान लोगों के अंदर क्रांति लाने वाला है। इस क्रांति के लिए भगवान को किसी विशेष सेना की आवश्यकता नहीं होगी।
अपितु मनुष्य ही उसकी सेना का हिस्सा है और वह परमेश्वर के वचन की शक्ति से परमाणु बमों और तोपों का सामना करेगा। एक ओर कुछ देश हथियार और आयुध बनाने में व्यस्त हैं, दूसरी ओर बाबा जी लोगों से आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से शांति लाने का आह्वान कर रहे थे। बाबा का कहना था कि वे किसी नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वह उस धर्म का प्रचार करने आए हैं जो सृष्टि के समय उत्पन्न हुआ था, और वह है सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। क्योंकि इस्लाम की शुरुआत 1400 वर्ष पूर्व हुई और 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की, किंतु ईसा मसीह के पहले भी तो लोग संसार में थे और जीवित थे, तब वे किस धर्म का पालन कर रहे थे? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि उस समय वे शाश्वत धर्म अर्थात सनातन धर्म का पालन कर रहे थे। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, जल का धर्म है तरल होना, वायु का धर्म है बहना, किंतु यदि किसी से ये पूछा जाए कि आखिर अग्नि और जल अपना धर्म कब से निभा रहे हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो ठीक इसी प्रकार से सनातन धर्म संसार से पहले भी था और संसार के बाद भी रहेगा। बाबा का ऐसा विश्वास था कि जो लोग पूजा उपासना और भगवान के आदेशों का पालन करते हैं उन्हें केवल नरम दंड मिलेगा। बाबा का कहना था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब संसार में हिंसा का नामो निशान तक मिट जाएगा और गाय और शेर एक ही नदी से पानी पिएंगे। 2 फरवरी 1982 को बाबा ने एक बार पुनः ये बात दोहराई थी कि महान क्रांति बहुत निकट है, इस दुनिया में इसे रोकने वाला कोई नहीं है, ये महाविनाश का समय है। हर किसी को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ और साहसी बनना चाहिए। वही जीवित रह सकता है जिसमें आध्यात्मिक साहस हो। आध्यात्मिक साहस के बिना व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत व्यक्ति के समान है। समय बहुत शीघ्र आने वाला है, इसलिए आप सभी को काम पर लग जाना चाहिए और बहादुर बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को संसार का एक विनम्र सेवक समझना चाहिए। 4 अप्रैल 1982 को बाबा ने एक बार फिर दरबार लगाकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने वाला है और आलस्य को छोड़कर मानव के कल्याणकारी कार्यों के लिए सभी को आगे आना चाहिए। बाबा ने तब अपने शिष्यों से कहा था कि मैं हर किसी को बहादुर बनाना चाहता हूं। मनुष्य का खून पानी जैसा हो गया है, इतने सारे अत्याचार होते हैं और लोग अहिंसा के नाम पर ऐसा अत्याचार होने देते हैं। अहिंसा इसके लिए नहीं है। उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता हूं कि सिर में 2 आंखें होते हुए भी लोग अंधे जैसा व्यवहार करें। बाबा का कहना था कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और कुछ मुस्लिम देशों में विनाश होगा, कुछ देश नष्ट हो जाएंगे और उनके भविष्य का कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका के अधिकांश भाग नष्ट हो जाएंगे, किंतु रूस देश सुरक्षित रहेगा। बाबा ने द्वापर युग में पांडवों का उदाहरण देते हुए कहा था कि उस समय विश्व सम्राट बनने के लिए भारत द्वारा संसार के कई देशों को चुनौती दी गई थी, लेकिन उस समय भी रूस देश बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। यहां तक कि रूस द्वारा भारत की चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था। बाबा ने अपने सभी शिष्यों को एक बार पुनः सावधान करने के लिए एक बार पुनः किसी बड़ी क्रांति के आने का संदेश दिया था। उनका कहना था कि ऐसी क्रांति आएगी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। बाबा का कहना था कि ऐसी एक बड़ी अचानक से घटना घटेगी जिसमें जो लोग काम कर रहे होंगे, वहीं पर खड़े होंगे या फिर वहीं पर सो रहे होंगे, वो वैसी की वैसी स्थिति में ही मारे जाएंगे। इसके अलावा विषैली गैस के कारण भी करोड़ों लोगों के प्राण जाएंगे, क्योंकि तब वातावरण की सारी ऑक्सीजन सोख ली जाएगी। बाबा ने 13 मई 1982 को शाम की आरती की भीड़ से संक्षेप में बात की थी। जिस समय वे बोल रहे थे, भयंकर वर्षा हो रही थी। 2 दिनों से हेड़ा खान घाटी में बेमौसम वर्षा और ठंडी हवाएं चल रही थीं और बाबा जी उस समय इस बात पर जोर दे रहे थे जो उन्होंने एक दिन पहले लोगों के एक छोटे से समूह पर निजी तौर पर मौसम के बारे में कहा था। इसी दिन हेड़ा खान बाबा ने ये भविष्यवाणी भी की कि आने वाले समय में पहाड़ों, घाटियों और गौतम गंगा के तटों पर बर्फ पड़ने लगेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि हेड़ा खेन जैसी स्थान पर कितनी ठंड पड़ेगी। यूपी के बरेली के निकटवर्ती क्षेत्रों में तूफान और बाढ़ से लोग मारे जाएंगे। वातावरण एकदम बदल जाएगा। इतनी अधिक ठंड पड़ेगी कि लोग मर जाएंगे, किंतु जो लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उनकी रक्षा ईश्वर स्वयं करेंगे। तो दर्शकों, हेड़ा खेन बाबा की भविष्यवाणियों की इस विशेष वेब सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं सीरीज के 4थे एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।